नमस्कार प्रिय मित्रों। आज की इस प्रेरणादायक वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की। कृपया इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इससे आपको न केवल अपने जीवन को नई दिशा देने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि सफलता की राह पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने आलस्य पर विजय पाई और अपने जीवन को सार्थक बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक नामदेव रहता था। नामदेव स्वभाव से बहुत आलसी था। उसका समय केवल सोने, खाने और व्यर्थ बातें करने में बीता था। उसकी ये आदत गांव वालों को खटकती थी। लोग उसे ताने मारते, लेकिन नामदेव पर इसका कोई असर नहीं होता। उसकी मां बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उसने कहा, बेटा, इस तरह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा और दूसरों का भी भला हो। नामदेव ने हंसते हुए जवाब दिया, मां, अभी समय है, मैं बाद में। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हैं और प्रवचन देंगे। लोग बड़ी उत्सुकता से उनके पास जाने लगे। नामदेव की मां ने भी जाने का निर्णय लिया। उन्होंने नामदेव से कहा, तुम भी चलो, शायद तुम्हारे जीवन को सही दिशा मिले। हालांकि नामदेव पहले टालमटोल करने लगा, लेकिन मां के दबाव के कारण अंततः जाने को तैयार हो गया। जब बुद्ध ने प्रवचन आरंभ किया तो नामदेव चुपचाप पीछे बैठ गया। प्रवचन के बाद लोग अपनी समस्याओं पर मार्गदर्शन लेने उनके पास गए। नामदेव ने भी हिम्मत जुटाई और पूछा, भगवान, मुझे हर समय आलस्य क्यों घेर लेता है? मैं कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आलस्य का कारण है तुम्हारे भीतर का मोह और अज्ञान। जब तुम अपने कर्तव्य को न पहचानो और जीवन को व्यर्थ समझो तो आलस्य हावी हो जाता है। नामदेव ने सिर झुका लिया। दूसरा प्रश्न, आलस्य कैसे दूर करें? नामदेव ने फिर पूछा, तो मैं इसे दूर कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता। एक दिन वह थककर बैठ गया और सोचा, इतनी मेहनत से क्या फायदा, मैं आराम क्यों न करूं? उसने कुछ दिन काम करना बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही उसके घर में भूख और गरीबी ने दस्तक दी। तब उसकी पत्नी ने कहा, आराम करने से पेट नहीं भरता। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो मेहनत करनी होगी। लकड़हारे ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसने केवल लकड़ी काटने तक सीमित न रहकर और अधिक ऊंचे क्षेत्रों में लकड़ी ढूंढने का प्रयास किया। उसे वहां चंदन का पेड़ मिला, जो बहुत मूल्यवान था। उसने उसे बेचा और वह धनवान बन गया। बुद्ध ने कहा, इस कहानी से सीख लो, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपने जीवन का चंदन नहीं मिलेगा। आलस्य को दूर करने का पहला उपाय है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और कर्तव्य निभाना। 3 बातें जो आलस्य को हराती हैं। बुद्ध ने नामदेव को 3 सूत्र दिए। ध्यान और अनुशासन। प्रतिदिन अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। ध्यान तुम्हारे भीतर जागरूकता लाएगा। लक्ष्य का निर्धारण। अपने जीवन का एक बड़ा और स्पष्ट उद्देश्य बनाओ। उद्देश्य ही तुम्हें प्रेरित करेगा। छोटे कदम उठाना। बड़ी योजनाओं से डरने के बजाय छोटे छोटे कदम उठाओ। छोटी सफलता भी तुम्हें बड़ी राह पर ले जाएगी। नामदेव ने बुद्ध की बातें गहराई से सुनी। उसने निर्णय लिया कि वह अब आलस्य को अपने जीवन से दूर करेगा। उसने सुबह जल्दी उठने, ध्यान करने और प्रतिदिन एक छोटा काम पूरा करने का नियम बनाया। कुछ ही महीनों में वह गांव के सबसे मेहनती व्यक्तियों में से एक बन गया। लोग उसकी सराहना करने लगे। एक दिन नामदेव फिर से बुद्ध के पास गया और धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, आलस्य को हराने का सबसे बड़ा हथियार है संकल्प। यदि मनुष्य ठान ले तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि आलस्य का नाश अपने लक्ष्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास से किया जा सकता है। यदि हम अपने कर्तव्यों को पहचानें और नियमित रूप से उनका पालन करें तो जीवन सार्थक बन सकता है। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि ये हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। साथ ही सवाइन विजडम पी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो हर रोज देखने को मिले। क्या आपको ये वीडियो दिल को छू गई? तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कल हम एक और भावनाओं से भरी, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और याद रखिए, जीवन को प्रेरणा से भरपूर बनाएं। जय श्री कृष्ण।